कितना नंबर से होगा? चलो देखो ये 9 नंबर का क्वेश्चन ना, बोल रहा है दो पानी के नल एक साथ हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। यानी कि एगो नल, दो नल है, एक हौज है। जैसे मान लो एक हौज ये हुआ, एक हौज ऐसे ऐसे होता है ना, बेलन जैसा, या टंकी अपना लोग इसको बोलते हैं। ये इस तरह का मान लो क्या है, हौज है। और ये हौज जो है इसमें दो पानी टंकी का, मतलब इसमें दो नल जुड़ा हुआ है। एक नल ये मान लो, एक नल ये, ठीक है। इसमें दो नल है। तो आगे पढ़ते हैं, देखो इसको जो दोनों नल मिल करके इसमें जो जल भराता है ना, ये इसमें कुल जल कितना समय भर देता है? 9.3/8 घंटे में ये दोनों नल जो है मिल करके इसको क्या कर देता है? भर देता है, ठीक है। बड़े व्यास वाला नल, देखो एगो थोड़ा मोटा पाइप है, एगो थोड़ा पतला पाइप है। कहने मतलब इसका व्यास ज्यादा है, इसका व्यास कम है। तो बोला है बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लगता है। कहने का अर्थ ये हुआ, ये जो बड़ा वाला है ना, बड़ा वाला नल, इसका व्यास बड़ा है तो इससे पानी ज्यादा आएगा ना, इससे बड़ा वाला जो है इससे क्या आएगा? पानी ज्यादा आएगा। तो ये समय क्या लेगा? समय कम लेगा, समय कम लेगा। और इसको समय क्या लगेगा? ज्यादा, मतलब अधिक लगेगा समय इसको भरने में, लगेगा ना, क्योंकि इससे पानी ज्यादा आएगा, इससे पानी कम आएगा। तो इसीलिए तो बोला है कि इसकी प्रत्येक द्वारा अलग अलग हौज से भरने के समय ज्ञात कीजिए। तो हमें यह ज्ञात करना है कि इस बड़का नल से भरने में कितना समय लगा और इस छोटका नल से भरने में कितना समय लगा, ये हमें क्या करना है? निकालना है। तो मान लेते हैं छोटे नल से हौज को भरने में लगा समय x घंटा, अब बड़का को उससे 10 कम लग रहा है ना, तो लिखेंगे यहां से प्रश्नावली कितना है? 4.3। प्रश्नावली है 4.3। तो देखो 9 नंबर से ना, तो बोला है दो पानी के नल एक साथ हौज को इतना घंटे भरते। मान लेते हैं, माना कि छोटे नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय, ध्यान दो बात नहीं करेगा। मान लेते हैं छोटे हौज द्वारा पानी भरने में कितना समय लगता है? x घंटा, ठीक है। लेकिन बड़का नल से उससे 10 घंटा कम भरता है, क्योंकि 10 घंटा कम समय लेगा ना। बड़ा नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय जितना छोटका को लगता है ना, उससे 10 घंटा कम में लगेगा, x - 10 घंटे, ठीक है। तो अब एक चीज बताओ, कहने का अर्थ ये हुआ, हम तुमको लिख दिए कि x घंटा में ये नल भर देता है, x - 10 घंटा में ये नल भर देता है। तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 1 घंटा में पूरे नल का 1/x भाग भरेगा। वही बात ये क्या करेगा? 1 घंटा में 1/x - 10 भाग भरेगा नल का। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट अब यहां से करेंगे क्या? प्रश्न से बोल सकते हैं 1/x, दोनों मिलकर टंकी भरेगा, प्लस 1/x - 10 बराबर होगा किसके? 1/ कितना घंटा लगता है दोनों भरने में? 9.3/8। या इसको पूर्णांक तोड़ के डायरेक्ट लिख दे, यहाँ पे देखो 9 8 72/8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/x - 10, ठीक है, बराबर 8 ऊपर चला जाएगा, ओहो 75 होगा। 9 8 72 3
75। 8 चला जाएगा ऊपर और 75 आ जाएगा नीचे। अब हम तुमको यहाँ पे बताए हैं इसका सॉल्व कैसे किया जाता है। इसका लघुत्तम लोगे x इंटू एक्स माइनस 10, एक्स एक्स खत्म बचेगा x माइनस 10, ठीक है। इससे ये खत्म बचेगा प्लस का एगो x बराबर 8/75, ठीक है। अब करो क्या, तो ये हो जाएगा x एगो x दूगो x माइनस 10 बटे गुना कर दो इसको, x गुना x स्क्वायर माइनस 10x बराबर 8/75। अब इसको क्रॉस मल्टीपल क्या करना है, गुना करना है। दिखाई देता है, हाँ ठीक है। अब इसको करो सॉल्व, क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो देखो x गुना 8 गो x स्क्वायर हो जाएगा, इससे 8 से गुना करेंगे तो 10 8 है 80 x हो जाएगा, 75 दूनी 150 x हो जाएगा, माइनस में 750। बहुत बड़ा लेकिन समीकरण आ रहा है नहीं। तो 8x स्क्वायर माइनस 80x, एक काम 8 कौन नहीं है, चलो ये प्लस में जाएगा तो माइनस में 150x प्लस 750 बराबर 0 बचेगा इधर। तो ये हो गया 8x स्क्वायर, 150 में से 80 घट गया 70, अच्छा दोनों माइनस से जुटेगा ना तो हो जाएगा कितना, ये 7 5 12 225, 230, 8 5 13 230 गो x प्लस का 750। चलो यहां तक पहले इसको लिख लो। अब यहां तक लिखने के बाद इसको हम आगे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो ध्यान दो, अब यहाँ पे करोगे क्या, समझो यहाँ पर, अरे बात नहीं करो, देखो यहाँ पे समझो रे, सब में देखो 2 कॉमन मिल जाएगा, या कॉमन नहीं भी लोगे ना तब भी बनेगा, लेकिन संख्या बहुत बड़ा है, गुना भाग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो करेंगे क्या, हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 जैसे ही कॉमन लेंगे मतलब 2 से में भाग लगाओ, 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर है ना, 230 का आधा 115x प्लस 3 कितना होगा, ये 375 होगा बराबर 0। 2 गुना में इधर आएगा तो 0/2 0 ही होगा ना, तो अर्थात 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस का 375 बराबर 0। अब तुम्हारा मर्जी, इसको कैसे सॉल्व करोगे, गुणनखंड विधि से करोगे कि डायरेक्ट फॉर्मूले बैठा के करोगे, गुणनखंड विधि करोगे, गुणनखंड विधि से कर सकता है, या डायरेक्ट तुमको फॉर्मूला हम बताए हैं, देखो इसको मिटा देना एक चीज बताओ, यहां से तुम a का वैल्यू निकाल सकता है, कितना होगा 4, b का मान माइनस 115, c का मान 375। एक काम करो 115 का फटाफट से स्क्वायर निकालो, क्योंकि हम जानते हैं x बराबर होता है माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a होता है ना। तो माइनस b कितना है, माइनस माइनस डायरेक्ट कर दे, प्लस 115, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो माइनस 115 का स्क्वायर करो, जल्दी से गुना करो, 115 गुना 115 कितना आएगा, 4 गुना 1 कितना है 4, ये 4 है ना, सी कितना है 375 बटे 2 गुना 4, एक जगह पे 4 रखेंगे ना, कितना है 115 गुना 115, गुना सही से करो और सभी क्या करो, गलती नहीं होना चाहिए, 13,225 सबका आया नहीं यही। हाँ अब क्या करो, 4 चौके 16 गुना 375 करो, 375 को 16 से गुना करने आता है ना, 5 6 के 42 3 45 छतरी का 18 4 22 375 0 0 7 2
7 2 9 1 3 2 5 1 6 6,000 6,000 आया। 4 दूनी 8। तो x बराबर 115 प्लस माइनस 13,000 में से घटा दो 6,000 कितना बचेगा? 7,225। 7,225। कल इसका वर्गमूल निकाले। किसका वर्गमूल है ये? 28 का, 85 का निकाले कल। 72 25 का वर्गमूल 88 64 फिर लगाए थे। 85 का है ये। तो 115 प्लस माइनस ये 85 का वर्गमूल है, मतलब इसको 85 गुना 85 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 85 गुना 85 लिखने का ये 85 बार आएगा। बट 8 बताए थे सभी मान किस में लोगे? प्लस में। तो एक्स का जो प्लस वाला वैल्यू वह ले लो 115 प्लस का 85 भागा 8। एक्स कितना होगा जोड़ के ये? लगभग 200 भागा 8 करो। 8 दूनी 16 8 पंच 40। मतलब x बराबर कितना आ गया? 25। तो छोटका नल को भरने में कितना समय लगेगा? 25 घंटा। अब बड़का नल को भरने में 25 में से 12 क्या बोलते 10 घटा दो, 15 घंटा लगेगा उसको ना। तो लिखेंगे अतः छोटे नल को भरने में लगा समय x बराबर कितना आएगा? 25 घंटा। और दूसरा बात तुम लोग लिख लोगे खुद से, दूसरा बात लिख लोगे ना। अब बड़े नल को भरने में 25 मिनट जितना छोटका को लगता है उससे 10 घंटा कम लगेगा ना, मतलब बड़का को 15 घंटा लगेगा। तो ये क्वेश्चन जो आएगा तो 5 नंबर में ही आएगा, 2 नंबर के लायक तो है ही नहीं। बताओ 2 नंबर के लिए इतना बड़ा सोल्यूशन कोई कर पाएगा? 5 नंबर में सब क्वेश्चन आएगा। हालांकि अगर तुम्हारा नया वाला बुक जो अपडेट हुआ उसमें नहीं दिया हो, लेकिन क्वेश्चन में अगर पूछा गया होगा क्वेश्चन तब तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब होता है। 5 नंबर में ही पूछा जाता है। लिखो। बोल रहा है मैसूर और बंगलौर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। ध्यान दो, नाम सुना होगा अपना लोग को भी, कभी कहीं पे जाते हैं ना, मान लो पटना जाते हैं या किसी जगह पे जाते हैं। एक होता है दिल्ली जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो एक होता है सवारी गाड़ी, एक होता है एक्सप्रेस गाड़ी। सवारी गाड़ी थोड़ा कम स्पीड से चलता है, एकदम लोगों को सवारते हुए जाता है। एक्सप्रेस रेलगाड़ी होता है क्या होती है? बहुत ज्यादा स्पीड से जाता है। एक चीज बताओ, तो किसी जगह पे सेम जगह पे चलोगे, मतलब सेम जगह पे तुम जाओगे तो स्पीड से जाओगे पहले तब पहुंचोगे कि आराम से जाओगे तब पहुंचोगे? तो ये बात हम जानते हैं, अगर हम तेज चलेंगे स्पीड से चलेंगे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। इसका मतलब एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है मैसूर से बेंगलोर जो है 1 घंटा कम में पहुंचा जाता है सवारी गाड़ी की अपेक्षा। इसका मतलब एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल ज्यादा होगा, ये ज्यादा तेज चलता होगा। तो बोला है दोनों गाड़ी की अलग अलग चाल ज्ञात कीजिए। तो हम करेंगे क्या? अगर हम मान लेंगे कि सवारी गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर ये मान के चलेंगे कि सवारी गाड़ी का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तो रेलगाड़ी इसका एक्सप्रेस का कितना होगा? कितना अधिक है? 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है उसको, तो ये x प्लस 11 हो जाएगा। तो चलो इसको उतार लिया था ना। दस नंबर का क्वेश्चन ना, तो देखो 10 का क्वेश्चन। तो मान लेते हैं, माना कि सवारी रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल
रेलगाड़ी की चाल 11 किलोमीटर भी ज्यादा, x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मान लिया हमने, ध्यान दो, हमने मान लिए कि सवारी रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल y क्या बोलते हैं x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां पर देखो, हम एक चीज फॉर्मूला जानते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो मैसूर और बेंगलोर के बीच जो दूरी है वह है 32 किलोमीटर। तो 132 है कि 32 है, 132 किलोमीटर है ना। तो डायरेक्ट हम यहां से देखो प्रश्न से या ऐसे निकाल लो। तुम ये मान के चलो, अगर हम कौन गाड़ी से जाते हैं, सवारी गाड़ी से जाते हैं, तो मान लो हमको टी समय लगा। समय कितना लगा, टी। कितना दूरी, 132। कौन चाल से गए, सवारी गाड़ी से गए थे, 1 घंटा, मान लो 3 घंटा लगा मान लो। लेकिन वही अगर जब हम इस चाल से जाएंगे ना, तो हमें को 1 घंटा कम में समय लगता है। जाहिर सी बात है, जब हम स्पीड ज्यादा बढ़ा देंगे तो समय जितना लगेगा उससे कम समय लगेगा ना। तो पहले जो टी समय लग रहा था, इसको तुम समीकरण 1 मान करके छोड़ दो, ठीक है। जो पहले टी समय लग रहा था, देखो 132, लेकिन जैसे ही हम इस चाल से चलेंगे ना x प्लस 11, तो जो टी समय लग रहा था ना, लेकिन उससे अब कितना 1 घंटा कम में लगेगा, 1 महीना से उधर जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले ही बता चुके हैं। 132 बाय x प्लस 11, ये माइनस उधर आएगा तो प्लस में, इसको मान लो समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 को देखो, यही टी दोनों बराबर LHS, RHS क्या होगा, तो बोल सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, 132 बटे x, LHS बराबर तो RHS भी बराबर होगा 132 बटे x प्लस 11 प्लस 1, x वाले एक तरफ कर ले, ये प्लस हो जाएगा तो माइनस में, अर्थात ये होगा, यहां से लिख लेना 132 बटे x प्लस में रहेगा तो माइनस में 132 बटे x प्लस 11 होगा, बराबर क्या बचा 1। अब इसका भिन्न का जोड़ कर लो तो लघुत्तम होगा पहले x इंटू एक्स प्लस 11, तो ये खत्म, तो 132 इंटू एक्स प्लस का 11 माइनस 132 एक्स बराबर 1। तो गुना कर लो इसको, 132 एक्स हो जाएगा। 132 को 11 से गुना कर लो, 132 को 11 से क्या कर लो, गुना कर लो, 2 2 5 3 1 4 1, 1452, 1452 माइनस 132 एक्स, नीचा में इसको भी गुना कर लो, x गुना एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स बराबर 1, नीचा में कुछ है तो 1, 132 एक्स प्लस माइनस में कैंसिल होगा, 132 प्लस में 132 माइनस में। तो अब यहाँ पे क्या बचा, इधर बचा 1452 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स, और ये बराबर होगा 1 बटे 1, क्रॉस मल्टीपल गुना कर दो, 1 से करेंगे यही होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स और बराबर 1452 प्लस में रहेगा तो 1452 माइनस होगा ना, 11 एक्स माइनस 1452 बराबर 0। अब इसको करना है तुमको, चाहे गुणनखंड विधि से हल करो या द्विघाती सूत्र बताए ना उससे हल करो। चलो ध्यान दो, अब ध्यान दो, यहाँ पे समझो, क्या इसमें कुछ कॉमन मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है। जब नहीं मिलेगा तो यहाँ पे इसको लिख लो, ए लिख सकता है कितना, नहीं कुछ है तो 1, बी कितना होगा 11, सी कितना होगा माइनस का 1452, ये ना होगा। तो अब तुमको द्विघाती सूत्र लगा करके इसको करना है सॉल्व, इधर मिटा देना। तो देखो
द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? x बराबर पता है ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2। बात नहीं करो, समझेगा। 2a b कितना है? 11, तो माइनस का 11 प्लस माइनस b 11 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 कितना है? 1, और c कितना है? c 14 से 52 को 4 से गुना करो फटाफट से, 2 गुना 1, तो ये होगा 11 प्लस माइनस रूट 11 गुना 11 121, माइनस गुना माइनस में है ना 14 से 52, तो माइनस गुना माइनस प्लस, और 4 से गुना करो, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 4 चौके 16, 1 17, 4 1 5, कहा यहाँ देखो, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, अच्छा 5 चौके 20, ठीक है, 4 चौके 16, 2 18, अब ठीक है, 4 गुना 1 5, अब सबको जोड़ दो, सबको जोड़ो, जोड़ने पर क्या आएगा? 8 1 59, 5 9 59 29, किसी का वर्गमूल है? 27 का है लगता है, नहीं 27 नहीं, 87 नहीं, 37 का होगा, नहीं होगा, चल निकालना पड़ेगा, वर्गमूल होगा किसी का, देखो 59 29 है ना, तो 7 49, ठीक है, 0 1 2 9 उतारेगा, 7 7 14, कितना लगाया रे? 7 ना, 7 मार तो लगा दे, 7 7 49, 7 चौका 28 4 32, 7 7 3 10, कट गया। अच्छा, मतलब कितना? 77 का है ये, नहीं 77 का क्या है? वर्गमूल है, माइनस का 11 2 77 बटे 2, तो बताए थे प्लस वाला ही लेंगे, तो कहने का मतलब x का जो वैल्यू आएगा कितना? प्लस का 77 लो, अब माइनस 11 बटे 2, तो यहां से x बराबर कितना आएगा? 66 बटे 2, कट गया 33, यहां से x का मान कितना आया? 33 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात यहाँ पे लिख दोगे, अतः सवारी गाड़ी की औसत चाल या चाल बराबर कितना? 33 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल, इसमें 11 जोड़ देगा, 44 किलोमीटर प्रति घंटा। लिखो 11 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेगा, देखो, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग जो है 468 मीटर स्क्वायर, 2 वर्ग है, 1 वर्ग नहीं, 2 वर्ग, इसके क्षेत्रफलों का योग दे दिया है कितना? 468 मीटर स्क्वायर। यदि इनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए। 2 वर्ग बना लो, देखो चित्रों की सहायता समझाते, देखो मान लो 1 वर्ग ये है, और हमें पता है ना वर्ग की सही भुजा क्या होती है? मान लो ये x मीटर का वर्ग है, एक जो है मान लो एक वर्ग और है y मीटर का, दोनों का क्षेत्रफल का योग दिया हुआ है और परिमाप का अंतर दिया हुआ है, ठीक है ना। 2 अगर वर्ग है ना, तो एक चीज कर लो, मान लेते हैं कितना? 11 का ना, माना के पहला वर्ग की भुजा बराबर x मीटर, ठीक है। उसके बाद दूसरा वर्ग की भुजा y मीटर, मान लिए पहले वर्ग की भुजा x मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर। अब प्रश्न से ध्यान से समझो, एक ही बताओ, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुना भुजा, मतलब भुजा स्क्वायर, मतलब इसका क्षेत्रफल हो जाएगा x स्क्वायर
इसका क्षेत्रफल हो जाएगा y। इन दोनों का योग दिया हुआ है कितना, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दिया हुआ है 468। इसको तुम समीकरण 1 मान करके छोड़ दो। फिर वर्ग का परिमाप क्या होता है बताओ, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, तो इसका परिमाप हो जाएगा 4x, इसका परिमाप हो जाएगा 4y। 4 गुना भुजा मतलब 4 गुना x, इसका 4 गुना y होगा ना, सभी भुजा जोड़ते वही ना परिमाप होता है। इसी चतुर्भुज को खोल के तुम बड़ा सीधा कर दो, हो गया ना। तो कहने मतलब 4x प्लस 4y किसके बराबर है, अंतर दिया है, योग दिया है, अंतर दिया है, अंतर घटो होगा तब कितना 24, कॉमन मिलेगा 4, x माइनस वाई बराबर 24, 6 चौके अर्थात x बराबर कितना है y माइनस में रहेगा तो 6 प्लस का y, इसको मान लो सके। तो समीकरण 1 और 2 से जहां पे x है वहां पे हम 6 प्लस का y ले ले, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे, एक्स की जगह पे क्या लेंगे 6 प्लस का y, इसका क्या है होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर बराबर 468। इसका होल स्क्वायर करो a स्क्वायर, अरे 6 का स्क्वायर छछा के डायरेक्ट कर दे 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 दूनी 2 भी होगा ना तो 12y प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 468। तो एक काम कर लो, एगो स्क्वायर एगो वाई स्क्वायर, क्या गो 2 गो वाई स्क्वायर प्लस का 12 गो वाई और प्लस का 36, तो ये माइनस में आएगा ना, इधर 468 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में बराबर 0। तो यहां से 2y स्क्वायर प्लस का 12y प्लस का घटाओ 468 में से 36 को, तो बचेगा 2 3 432 बराबर 0। सब में देखो 2 मिल जाएगा कॉमन, तो ले ही लो 2 कॉमन, तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस का 216 बराबर 0। तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस का 216 बराबर 0। अब हल कर लेगा, तो तुम लोगों का ये होमवर्क में है, इसको हल करके लाओगे। y का मान आएगा प्लस में लेना, ठीक है, इसको हल कर लेगा ना, प्लस में आएगा तो यहाँ पे y का मान आएगा, तो y का मान आ गया तो यहाँ से उसमें 6 जोड़ देगा तो किसका मान आ जाएगा, x का भी मान आ जाएगा। पहले y का मान आएगा तुमको यहाँ से, मतलब यहाँ पर जो फार्मूला लगाओगे ना, कहने का मतलब देखो यहाँ पर फार्मूला लगाएगा y बराबर द्विघाती सूत्र क्या होता है, प्लस माइनस यानी कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो y बराबर होगा एक ये कितना है b है 6 और पहले a है 1 और c है 216, रख दोगे इसमें मान, इसमें मान रख करके y का वैल्यू आएगा और y का मान तुम समीकरण 2 में रख दोगे तो x का मान आ जाएगा, मतलब दोनों वर्ग की भुजा निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आज यहाँ तक रहने दो, और ये तुम्हारा प्रश्न वाली जो है खत्म हो गया है। अब एक प्रश्न वाली जो है और बचा है 4.4, इसमें मूलों की प्रकृति पे क्वेश्चन है। नहीं मैथ करो, अभी मैथ चलेगा और